राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुनेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और पूजन के साथ में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को नहीं सुना जाता है तो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत अधूरा माना जाता है। आइए अब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुनते हैं। एक बार इंद्रलोक की सभा में सभी विराजमान थे। तब इंद्रदेव ने नारद मुनि से पूछा कि हे देव ऋषि, मृत्युलोक में मनुष्यों की भलाई के लिए कोई उत्तम व्रत बताइए जिससे सभी मनुष्यों के पापों का क्षय हो और उन्हें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। तब नारद मुनि बोले कि हे इंद्रदेव, आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। हे इंद्रदेव, वह व्रत श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दान करने, 1 सहस्त्र गोदान करने से जो फल मिलता है वही फल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से ही मिल जाता है। हे देव, एक बार ब्रह्मा महेश ने कहा था कि जो मनुष्य बिना कृष्ण जन्माष्टमी के ही अपना जीवन बिता देते हैं वे मरने के बाद अगले जन्म में सर्प, उल्लू या व्याध की योनि में पैदा होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण का पूजन नहीं करते, वे 7 बार पिशाच की योनि में, 3 बार कुत्ते की योनि और फिर अगली 7 बार बिल्ली की योनि को पाते हैं। तब इंद्र आदि सभी देवताओं ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, हम कृष्ण जन्माष्टमी की उत्तम कथा को सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय हो जाता है। तब नारद मुनि बोले कि हे इंद्रदेव, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में एक बड़ा ही दुष्ट, पापी, दुराचारी एक दैत्य था जिसका नाम कंस था। उस दैत्य की एक बहुत धर्मचारिणी, गुणशालिनी बहन थी जिसका नाम देवकी था। एक बार कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे और किस प्रकार होगी। तब ज्योतिषी ने कहा कि हे दानवों के राजा कंस, वसुदेव की पत्नी देवकी, जो वाग्पटु भी है और आपकी बहन भी है, उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र आपका काल बनेगा। वही आपको युद्ध में पराजित करके आपका वध करेगा। वह विष्णु अवतारी कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। तब कंस ने ज्योतिषी से पूछा कि हे देव, देवकी का 8वां पुत्र किस दिन मेरा वध करेगा, कृपया करके आप मुझे यह भी बताइए। तब ज्योतिषी बोला कि हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा और उसी युद्ध में आपका वध होगा। इसलिए हे राजन, तब तुम अपनी रक्षा का पूरा इंतजाम रखना। तब एक बार देवकी के विवाह के पश्चात कंस वसुदेव और देवकी के रथ को विदा के समय खींच रहा था। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस ने रथ में से देवकी के बाल पकड़कर खींचने लगा। तब वसुदेव ने कंस से कहा कि हे तात, आपको देवकी से भय नहीं करना चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी का 8वां पुत्र पैदा होते ही मैं आपको सौंप दूंगा। यह कंस को उचित लगा। तब कंस ने वसुदेव और देवकी को नजरबंद करवा दिया। इस प्रकार कंस ने देवकी के सभी पुत्रों का वध कर दिया। तब एक बार देवकी का 8वां गर्भ था। वह एक दिन पानी भरने का बहाना बनाकर तालाब पर गई। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह विलाप करने लगी। तभी वहां यशोदा जी आई। उसने देवकी से रोने का कारण पूछा। देवकी ने यशोदा से कहा कि बहन, मेरे भाई को किसी ने कहा है कि मेरा 8वां पुत्र उसका काल बनेगा।
तो उसने मेरे ऐसे करके कई पुत्रों को मार डाला। अब यह मेरा 8वां गर्भ है। मैं यह सोच कर ही कांप जाती हूँ कि वह कंस मेरा भाई मेरे इस बच्चे को भी मार डालेगा। देवकी की बात सुनकर यशोदा ने कहा कि बहन, तुम विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या पैदा हुई तो तुम अपना 8वां पुत्र मुझे सौंपकर कन्या ले जाना और अपने भाई को दे देना। इसके बाद एक समय सिंह राशि के सूर्य के आकाश मंडल में काले मेघों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। तब भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन घनघोर काली रात थी। उस समय चंद्रमा वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन था। संयुक्त चंद्रमा के आधी रात के उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। ऐसे विजय शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय बंदी गृह के सभी ताले खुल गए, सभी द्वारपालों को नींद आ गई और भगवान विष्णु चक्र पद्म गदाधारी वहां कारागार में प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव और देवकी से कहा कि मैं एक बालक का रूप धरूंगा। हे वसुदेव, तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा के पास छोड़ आना और वहां जन्मी नवजात बालिका को यहाँ लाकर कंस को सौंप देना। वसुदेव ने ऐसा ही किया। श्री कृष्ण को सूप में सुलाया और सिर पर रखकर यमुना को पार करने लगे। यमुना नदी पूरे वेग में बह रही थी। वह विष्णु अवतार श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी तो भगवान श्री कृष्ण ने सूप में से अपने पांव नीचे लटका दिए, जिससे यमुना नदी ने स्पर्श कर लिया। स्पर्श होते ही यमुना नदी ने वसुदेव जी को रास्ता दे दिया। वसुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ यशोदा की बगल में सोई हुई कन्या को उठाया और कृष्ण को वहाँ सुला दिया और पुनः बंदी गृह में आ गए। पुनः बंदी गृह के ताले लग गए। देवकी और वसुदेव के हाथ पैरों में सांकलें लग गई। तभी वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। कन्या के रोने की आवाज़ पहरेदारों को सुनाई दी तो उनकी नींद खुल गई। जब पहरेदारों को पता चला कि देवकी के 8वां पुत्र की जगह कन्या हुई है तो उन्होंने कंस को सूचित किया। कंस को भी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कंस कारागार में आया और उस कन्या को एक चट्टान पर पटक कर मारना चाहा। तभी वह माया रूपी कन्या कंस के हाथ में से छूटकर माता वैष्णवी का रूप धारण करके आकाश में विराजमान होकर बोली कि अरे दुष्ट पापी, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। इतना कहकर वह देवी वैष्णवी स्वर्ग में चली गई। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो गया। कंस ने पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेज दिया। राक्षसी पूतना स्तनों पर जहर लगाकर कंस को धोखे से स्तनपान कराने लगी। तब कृष्ण भगवान ने स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और पूतना मर गई। फिर कंस ने केशी दैत्य को अश्व रूप में, अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में और कात्याख्य दैत्य को कौवे के रूप में गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन कृष्ण ने सबका वध कर दिया। तब एक दिन जब कंस के सभी उपाय निरर्थक हो गए तो एक दिन कंस ने नंद बाबा को महल में बुलाकर कहा कि तुम मेरे लिए पारिजात के पुष्प लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध करवा दूंगा। नंद बाबा ने घर आकर यह बात यशोदा से कही। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात सुन ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने माया रची और कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद खेल रहे थे। तब कृष्ण भगवान ने जानबूझकर गेंद को यमुना में फेंक दिया। तब कृष्ण गेंद लेने के लिए यमुना नदी में कूद पड़े। तब कृष्ण के सभी मित्रों ने यह दुखद समाचार जाकर माता यशोदा को सुनाया। माता यशोदा भागी भागी यमुना नदी के पास पहुंची और रोती रोती यमुना नदी से विनती करने लगी कि हे यमुना, मेरे पुत्र को जीवित भेज दो। मैं भादवा मास के रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत करूंगी। तब नारद मुनि आगे बोले कि श्री कृष्ण यमुना नदी में पाताल लोक में पहुंच गए।
तब नागराज की पत्नी ने श्री कृष्ण से कहा कि अरे बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बालक, अगर तुम्हें धन चाहिए तो यहाँ से हीरे मोती सोने चांदी जितने चाहो भर कर ले जाओ। इस समय मेरे स्वामी सो रहे हैं, अगर उठ गए तो वे तुम्हें डस लेंगे। तब बालक रूपी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नागरानी, अब तुम मेरे यहाँ आने का प्रयोजन सुनो। तुम्हारे पति कालिया नाग को मैं कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पति कालिया नाग का कटा मस्तक लेने आया हूँ। ऐसा सुनते ही नाग रानी क्रोधित हो गई और उसने अपने पति को जगाते हुए कहा कि हे स्वामी, जल्दी उठो और इस बालक को मार डालो। कालिया नाग नींद से जागा और भगवान श्री कृष्ण व कालिया नाग के बीच युद्ध होने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का स्मरण किया, तभी वहां गरुड़ आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पर बैठकर कालिया नाग से युद्ध किया, जिससे कालिया नाग पराजित हो गया। तब कालिया नाग जान गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं विष्णु अवतार ही है। तो कालिया नाग ने श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। जब कालिया नाग को कृष्ण के आने का कारण पता चला तो उसने सोने हीरे मणियों से सुसज्जित मुकुट के अंदर पारिजात के पुष्प रखकर श्री कृष्ण को भेंट में दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया और बांसुरी बजाई। नंद बाबा ने पारिजात के पुष्प ले जाकर कंस को दिए तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन करवाया, जिसमें कृष्ण और बलराम को बुलाया गया। कंस का महाबलवान भाई चाणूर था। उस चाणूर से कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा कंस ने करवा दी। कृष्ण उस समय बालक थे। अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि बड़े बड़े कंस के पहलवान थे, तो दूसरी तरफ बालक कृष्ण और बलराम थे। अखाड़े में कृष्ण व बलराम ने प्रवेश किया तो वहां धनुष लिए खड़े दैत्यों से कृष्ण ने उनका धनुष लिया, उसकी डोरी चढ़ाई। जैसे ही डोरी खींची वह धनुष भयानक आवाज के साथ टूट गया। उसके बाद धनुष के रखवालों को भगवान श्री कृष्ण ने मार गिराया। फिर कंस के दैत्य कुवलिया पीड़ के दांत उखाड़कर उसका वध कर दिया। कृष्ण व बलराम ने कंस के बहुत सारे दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। तब कुछ सैनिकों ने इसकी सूचना कंस को दी तो कंस ने क्रोधित होकर अपने भाई चाणूर को आज्ञा दी कि कृष्ण और बलराम को मार डालो। तब कृष्ण और बलराम ने हाथी के दांतों को अपने कंधे पर धारण करके मुस्कुराते हुए अखाड़े के बीच में पहुंच गए। तब चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। तब कृष्ण ने कंस से कहा कि नीति तो यही कहती है कि हमारे साथ मल्लयुद्ध हमारी उम्र के ही करें, लेकिन कंस बड़ी ही निर्दयता से ठहाका लगा करके हंसने लगा। वहां बैठे सभी दर्शक इस अनीतिपूर्ण मल्ल युद्ध की निंदा करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम ने मुष्टिक को पछाड़ कर वध कर डाला। उसके बाद कूट, शल और तोशल आदि अनेक दैत्यों को भी कृष्ण ने मार गिराया। तब कंस ने क्रोधित होकर नंद, वसुदेव, बलराम और गोकुल वासियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। ऐसा सुनते ही उसी क्षण बिजली की भांति श्री कृष्ण मंच पर पहुँचे और कंस की गर्दन पकड़कर उसे मंच से नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर कूद पड़े। उसी क्षण कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय आकाश में सभी देवी देवता उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। तब कृष्ण के इस रूप को देखकर महादेव जी ने श्री कृष्ण का श्री रंगेश्वर नाम दिया। भागवत कथा के अनुसार कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और गरुड़ को याद किया तो वे दोनों वहां आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र से कंस के बचे हुए सभी दैत्यों और राक्षसों का वध कर दिया।
नारद मुनि आगे इंद्रदेव से बोले कि हे इंद्रदेव, जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह आयु, यश, वैभव, संपत्ति, निरोगी काया, यश, लाभ, पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो संसार के सभी सुखों को प्राप्त करके मरने के बाद मोक्ष को पाता है। नारद मुनि बोले कि जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को भक्ति भाव श्रद्धा से सुनते हैं उनके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं और मरने पर उनको सद्गति प्राप्त होती है। इस तरह आज मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के रूप में यह कथा सुनाई। जन्माष्टमी के दिन व्रत और पूजन के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को सुनने वाला बड़भागी माना जाता है। इस तरह आज मैंने आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।